नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महुआ मित्रा का। जी हाँ, महुआ मित्रा की बात करें तो वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, और उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि उन्होंने संसद में अडानी के खिलाफ जो है पैसे लेकर कई सवाल किए हैं। क्या है पूरा मामला, इसी पर हम जानेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी, जो हमें बताएंगे कि जो है महुआ मित्रा का जो मामला है कितना गंभीर है और इससे क्या हो सकता है, क्या उनकी संसदीय भी जा सकती है। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या है? क्या महुआ मित्रा ने किस तरह का काम किया, यानी अडानी के खिलाफ किस तरह के सवाल किए हैं और किस तरह के पैसे का इसमें हेरफेर हुआ है? जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर आपका सवाल बहुत अच्छा है। महुआ मित्रा जी के खिलाफ क्या एलिगेशंस है? जी, महुआ मित्रा जी के खिलाफ जो सबसे बड़ा एलिगेशन आज की डेट में जो चल रहा है वो ये है कि इन्होंने पैसे लेके कुछ जो सवाल जो क्वेश्चन आवर में पार्लियामेंट जिस समय चल रहा होता है उस समय इन्होंने पैसे लेके अडानी के खिलाफ सवाल पूछे हैं। एलिगेशन ऐसा है कि इन्होंने टोटल जो 60 सवाल पूछे आज अभी तक के इनके जो कैरियर में, उसमें से 51 सवाल जो है वो अडानी के ऊपर है। और दूसरा एलिगेशन इनके ऊपर यह है कि ये डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी को बदनाम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी छवि एक नीट एंड क्लीन नेता की थी। तो उसकी वजह से इन्होंने जो प्लान बनाया वो ये था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के जो करीबी बिजनेसमैन है जिनका नाम श्री गौतम अडानी है, उनके ऊपर हमला करूंगा, उनको मैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाऊं और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी बदनाम होंगे, क्योंकि दोनों ये गुजरात के हैं। तो अब ये जो कहानी इन्होंने करी थी वो आज इनके ऊपर उल्टी पड़ गई है। उस वजह से जो यह मुद्दा आज की डेट में बहुत गर्म हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम मतलब बहुत आगे के डिस्कशन में जाएं, मैं आपके दर्शकों को कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं इस चीज में कि क्या हुआ है। देखिए, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मराठी में इसको खासदार बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बनते हैं, हिंदी में सांसद बोलते हैं। हाँ, हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो जब आप सांसद बनते हैं तो आपको संसद में बैठने के लिए बहुत सारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं जी। और वो प्रिविलेजेस में से एक प्रिविलेज, सबसे बड़ी प्रिविलेज ये है कि राइट टू स्पीच, मतलब आपको बिना रोक टोक अपनी बात रखने की, अपने संसदीय क्षेत्र की बात रखने की, भारत के हितों के बारे में बात रखने की, भारत के हितों के ऊपर उस समय के मिनिस्टर से सवाल पूछने की आपको एक पूरी छूट है। और इस चीज, ये जो प्रिविलेज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिली हुई है, जैसे कि उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनके द्वारा कहे गए कथन जो पार्लियामेंट में कहे गए हैं उसके ऊपर उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। उनको अरेस्ट करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को फॉलो करके ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी राइट टू फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको जो प्रिविलेज मिली हुई थी उस प्रिविलेज का इन्होंने ब्रीच किया, मतलब उस प्रिविलेज का इन्होंने उल्लंघन किया, उसको तोड़ दिया। और उल्लंघन इन्होंने कैसे किया ये भी मैं आपको बताता हूं। सर, जब जिस समय पार्लियामेंट सेशन में होता है तो उस समय पे एक क्वेश्चन आवर होता है जिसमें हर एमपी को कुछ सवाल पूछने की इजाजत होती है, जो भी अपने क्षेत्र के अपने मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से जो वो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले के टाइम में जो सवाल थे वो लिखित में दिए जाते थे, लेकिन अब जो है, क्योंकि अब डिजिटलाइज हो गया, तो पार्लियामेंट में एक डिजिटल संसद नाम का एक बोर्ड है। डिजिटल संसद आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वो वेबसाइट पे ले जाएगा। उस पर बहुत सारी चीजें जो हैं आपको ऑनलाइन दिखेंगी, जैसे आप भी संसद में क्या चल रहा है, कितने सवाल पूछे गए, किस एमपी ने क्या जवाब दिया, कौन एमपी कब बैठ रहा है, कब पार्लियामेंट लग रहा है, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, पार्लियामेंट को कंडक्ट करने के रूल्स क्या है, संविधान क्या है, सबकी आपको जानकारी वहां मिलेगी। वहां पे विंडोज है, आप जाके क्लिक कीजिए, आप पढ़ सकते हैं उसमें। लेकिन एक प्रिविलेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दी गई है जिसमें उन्हें एक यूजर आईडी दिया गया है और उसके साथ एक लॉगिन दिया गया है। उस यूजर आईडी और उस लॉगिन को एंटर करके आप उस डिजिटल संसद के एक ऐसे पार्ट में जाते हैं जहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो हिंदुस्तान के बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दर्शन हीरानंदानी। दर्शन हीरानंदानी से 2017 में मिली, तब से ये उनकी दोस्त बन गई और इन्होंने
अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो दर्शन हीरानंदानी को दे दिया। यानी महुआ ने? हाँ, मोहित्रा ने अपना जो ईमेल आईडी और पासवर्ड था वो दर्शन हीरानंदानी जी को दिया। और जितने भी सवाल हीरानंदानी जी ने जी महुआ मित्रा बनके संसद के डिजिटल संसद में पोस्ट किए, वो एक्चुअली देखने में तो ऐसा दिखता है कि महुआ ने पोस्ट किए, लेकिन वो सवाल जो पोस्ट किए वो दर्शन हीरानंदानी ने पोस्ट किए। इसमें आरोपी ये भी बनते हैं? फिर आरोपी तो इसमें सभी बनेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आरोपी कौन कौन बनेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको ये बता दिया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो हुई। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में क्या होता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रिविलेजेस होता है। जो भी आपको प्रिविलेज दी गई है उसका अगर आप इन्फ्रिंजमेंट करते हैं तो आपके ऊपर पार्लियामेंट में केस चल सकता है। ये काम को करने के लिए जो लोकसभा के स्पीकर महोदय हैं, जुरिस्डिक्शन उनके पास होता है जी। प्रक्रिया कैसी है कि अगर मुझे मान लीजिए XYZ MP के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो मैं एक रिटर्न में कंप्लेंट करूंगा जो स्पीकर महोदय को भेजूंगा और उसके साथ में अपने सारे एविडेंस जो भी उनके खिलाफ है वो दूंगा जी। अब वो स्पीकर महोदय उस कंप्लेंट की जांच करेंगे। अगर प्राइमा फेसी वो कंप्लेंट मेंटेनेबल है तो वो उस कंप्लेंट को एक कमेटी को रेफर करेंगे। लोकसभा में वो कमेटी 15 मेंबर्स की होती है और राज्यसभा में वो कमेटी 10 मेंबर की होती है। अब लोकसभा में और राज्यसभा में दो तरह की कमेटियां, एक है एथिक्स कमेटी और दूसरी है प्रिविलेज कमेटी। मेरे हिसाब से जो महुआ मित्रा का मुद्दा है ये प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिए था, एथिक्स कमेटी को गया। मैं थोड़ा इससे असहमत हूं क्योंकि इन्होंने प्रिविलेज ब्रीच करी है। ये एथिक्स का मुद्दा नहीं है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का मुद्दा है। अब एक बार आपके खिलाफ कमेटी ने के पास शिकायत चली गई तो उस समय कमेटी दोनों की सुनेगी, दोनों से एविडेंस मांगेगी, दोनों पक्षों से, जो शिकायत करता है उससे और जिसके खिलाफ शिकायत करी गई है दोनों से। उसके बाद वो कमेटी जो एथिक्स कमेटी है वो अपना डिसीजन देगी। अब एथिक्स कमेटी जो है वो क्या कर सकती है ये मैं आपको बताता हूं सर। एथिक्स कमेटी एक रिपोर्ट देगी जिसमें पार्लियामेंट में एक प्रिविलेज मोशन पास होगा जी। उसमें पार्लियामेंट के पास आपको एक्सपेल करने की, मतलब निकालने की, जो आपने कहा ना इनकी संसदीय चली जाएगी, उसकी पावर है। उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है और आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं, इंदिरा गांधी भी उनकी संसदीयता जो है, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीशिप जो है एक बार टर्मिनेट करी गई थी। चौधरी चरण सिंह जी उस समय होम मिनिस्टर थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सेस कर दिया था तो इसलिए उनको टर्मिनेट किया गया था। बाद में वो अलग बात है कि वो चुनाव जीत के फिर से आई और फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी जी। अब इसमें ये तो चीज है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है, अब इसके पास पार्लियामेंट के पास कुछ पीनल पावर है, मतलब आपको सजा देने की भी पावर है, जिसमें पार्लियामेंट आपको रिप्रिमाइंड कर सकता है, पार्लियामेंट आपको एडमोनिश कर सकता है, मतलब लताड़ सकता है, डांट सकता है और आपको जेल भी भेज सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी डिसीजन इस कमेटी का आएगा उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते भारत के संविधान के हिसाब से, बशर्ते जो एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो किया हुआ होना चाहिए। मान लीजिए अगर कल पार्लियामेंट ये डिसीजन लेता है कि महुआ मित्रा ने इतना बड़ा ब्रीच कर दिया है कि जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाला जाएगा, तो फिर उनकी जेल में जो टर्म पार्लियामेंट डिसाइड करेगा वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। ओके, जो फाइनल ऑफ फाइनल, हाँ वो फाइनल है। खाली वो रिट पिटीशन में जा सकती हैं, उसमें बोल सकती है मेरी बात नहीं सुनी गई या मेरे तथ्यों को नहीं बराबर से देखा गया, तो उस समय भी कोर्ट के पास एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन रहेगा ये देखने के कि कोई गलती तो नहीं करी है जी। बस अगर गलती नहीं करी तो सजा वैसे ही बरकरार रहेगी। तो आज जो इनके खिलाफ अगर प्रिविलेज मोशन आता है तो ये चीजें की संभावना है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनके ऊपर केस हो सकता है और उसके अलावा IT एक्ट में इनके ऊपर केस हो सकता है, इंडियन पीनल कोड में भी इनके ऊपर केस हो सकता है, ये धाराएं इन पर लग सकती हैं। और क्योंकि ये मैटर जो है ये नेशनल सिक्योरिटी को है लेकर है, कि आपके साथ मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने मतलब जॉर्ज सोरोस के बारे में, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी हमने ये बताया था कि भाई किस तरह से मतलब एक फाइनेंशियल टेररिज्म का काम हो रखा है। तो आज जो है आपने अडानी को गिराने के लिए, अडानी के शेयर गिराने के लिए, अडानी की फैक्ट्रियों को बंद कराने के लिए आपने जो भी सवाल पूछे वो हीरानंदानी जी के कहने पर ही पूछे, या इसमें कुछ और लोग भी हैं जो आपका
आपको बढ़ावा दे रहे थे। अब इसमें कई सारे लोगों का नाम आ रहा है। जब ये कमेटी जांच करेगी तो जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उससे लोगों को पता लगेगा कि ये क्या है। अब ये मैटर आना है 26 अक्टूबर को जी उस कमेटी के पास, मतलब कल की तारीख दी हुई है। उसमें सब पार्टी उसको अपेयर होके जो 15 जनों की जो कमेटी है उसके सामने अपनी बात रखनी है। सर जोशी जी किसी और बताइए कि जो सवाल पूछे गए थे अडानी के खिलाफ जी, क्या वो अडानी के विरुद्ध थे, क्या वो सही सवाल सही थे या सवाल में कुछ और भी लोचे थे? सर देखिए क्या है, जो इन्होंने सवाल पूछे जी वो कोई, मैं ऐसे सवाल नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल सवाल थे, बड़े बेसिक से सवाल थे। वो सवाल कम थे, वो जानकारी निकालने की चेष्टा ज्यादा थी जी, और लेकिन टारगेट पे अडानी जी थे। ठीक है, तो सवाल ऐसे नहीं थे कि भाई आइंस्टीन ने E=mc² बना दिया तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि महुआ मित्रा एक बहुत पढ़ी लिखी प्रतिष्ठित महिला है, इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं, JP मॉर्गन चेस के साथ रही हैं। और ये जब शुरू में जब ये आई थी तो ये कांग्रेस के साथ भी रही थी, इनके राहुल गांधी जी के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और उनकी पार्टी में इन्होंने रही भी। उसके बाद इन्होंने TMC ज्वाइन कर ली और वहाँ से संसद बनी। तो जो सवाल हैं वो सवाल ऐसे कोई सवाल नहीं है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो। वो बड़े बेसिक सवाल हैं कि आप ये बताइए कि गेल के साथ जो इन्होंने टाई अप किया वो सिर्फ अडानी जी ने क्यों करा। उसके बाद जैसे कुछ सी पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने सवाल पूछे, समुद्र में जो पोर्ट बनते हैं उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछे। लेकिन जितने भी सवाल इन्होंने पूछे वो सारे के सारे सवालों में कहीं ना कहीं जो ये हीरानंदानी का जो बिजनेस है उसको बेनिफिट मिलता हुआ दिखता था। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हीरानंदानी जैसा जो आदमी है, जो इतना बड़ा 30,000 40,000 करोड़ का एम्पायर चला रहा है, उसको महुआ मित्रा की क्या जरूरत पड़ी है जो वो महुआ मित्रा से थ्रू ये सवाल पूछवाए। RTI लगा लेते। जी बिल्कुल, आपको ये जानकारी मिल जाती। बिल्कुल। तो ये मुद्दा इसका नहीं है। उनका जो कहना, जो उन्होंने अपना हलफनामा एफिडेविट दायर किया, उन्होंने ये बोला है कि इसमें जो महुआ मित्रा नाम की जो महिला सांसद है ये फेमस होना चाहती थी इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस पूछ के फेमस होना चाहती थी। अगर आप देखिए ये बेसिकली कंट्रोवर्शियल चाइल्ड है। जी बिल्कुल। मैं क्यों कह रहा हूं इनको कंट्रोवर्शियल चाइल्ड कि इन्होंने आज तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं, आदमी दो तरीके से फेमस हो सकता है। एक तो अच्छा काम करके, दूसरा कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। अब ये चॉइस आपकी है। इन्होंने दुर्गा माँ काली के बारे में जो इन्होंने शब्द व्यक्त किए उसके बारे में भी बहुत रोष है। उसके बाद इन्होंने भारत के एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में मुद्दा उठाया कि भाई इन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट का जो केस चला उसके ऊपर इन्होंने मुद्दा उठाया। फिर अडानी के ऊपर इन्होंने मुद्दा उठाया। इस तरह के जितने भी मुद्दे इन्होंने उठाए कंट्रोवर्शियल, वो सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे। उनसे किसी का भला होने वाला नहीं था जी। और ये बात गरीबी की करती हैं और बड़े महंगे पर्स लेके घूमती हैं। और वो पर्स भी जो है, वो जो दर्शन हीरानंदानी वो क्लेम कर रहा है कि मैंने दिया है। और इसमें जो ये अनंत देहादराई करके जो एक वकील साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, ये खुद ही मानती हैं कि भाई ये इनके एक्स लिव इन पार्टनर रहे हैं। और इनका एक कुत्ता था जिसका नाम हेनरी रखा था। हेनरी कुत्ते की वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि अनंत देहादराई ने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। और वो कंप्लेंट करने के बाद जो ये पिटारा था जी वो पूरा खुल गया, वो पूरा खुल गया। अब इसमें एक बात ऐसी आती है सर, मतलब एक जो ये दर्शन हीरानंदानी है, इन्होंने ये एफिडेविट फाइल क्यों करा? सर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। देखिए आज आप डिजिटल जमाने में हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देते हैं। बिल्कुल। आपका एक अपना IP एड्रेस है, आपके मोबाइल का एक IP एड्रेस है, और आपके ईमेल आईडी का IP एड्रेस है, आपके iPad का एक IP एड्रेस है, आपका यूजर ID। आप जहां से भी आप लॉगिन करते हैं तो जिस भी सर्वर में आप लॉगिन कर रहे हैं वो सर्वर आपका IP एड्रेस और आपकी जगह रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल। तो दर्शन हीरानंदानी मना कैसे करते हैं कि भाई मैंने नहीं रिकॉर्ड करा है? ये बात तो जिस समय सर, जैसे ये बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती हैं जिनकी अपनी IT पॉलिसी है, जब भी कोई आदमी लॉगिन करता है, आप देखिए आपके पास गूगल का जीमेल होगा, आज आप एक रेगुलर एक IP एड्रेस से ईमेल लॉगिन करते हैं, आप उसकी जगह दूसरा IP एड्रेस से आप लॉगिन करिए, आपका मैसेज आ जाएगा बिल्कुल किस दूसरी जगह से लॉगिन हुआ है, आप ही हो या नहीं हो। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास भी गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस बात को जानती नहीं थी कि महुआ मित्रा का जो लॉगिन ID है वो कहीं और से यूज हो रहा है। तो मैं ये हमेशा से यही कहता हूँ कि भाई इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, सही समय पे इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए ही राजनीति कहते हैं। और एग्जैक्टली महुआ मित्रा को पिन पॉइंट पकड़ने के लिए ये सही समय था जिसका
उपयोग इन्होंने किया। यानी महुआ मित्रा जो है इसमें काफी अड़चन में आ सकती है अभी, अड़चन में आ नहीं सकती, क्योंकि वो तो आई गई है। 2024 चुनाव है, 2024 चुनाव में पार्टी क्या डिसीजन लेती है, उनको टिकट देती है कि नहीं देती, सब चीज डिसीजन हो सकती है। देखिए, महुआ मित्रा से जो उनकी पार्टी की चीफ हैं ममता बनर्जी जो हैं, वो तो पहले से ही खफा चल रही थी। और आज आप देखें, महुआ मित्रा को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, और खुद महुआ मित्रा भी इस बयान को मुकर नहीं रही है। वो ये नहीं कह रही कि मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने जूते नहीं लिए, मैंने चप्पल नहीं ली, हेनरी मेरे पास नहीं है, या मैंने मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके पैसे नहीं लिए, या फिर क्या कहते हैं मेरा जो एमपी का बंगला है वो दर्शन हीरानंदानी नहीं। वो ये सवाल उठा रही हैं कि दर्शन हीरानंदानी साइन नहीं है, नोटराइज नहीं है, ये नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। आपको ये पहला मुद्दा है जिसमें कोई आदमी आके डिनाई नहीं कर रहा कि भाई मैंने पैसे नहीं दिए। अब हो सकता है वो ये डिनाइल जो है प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी के सामने दें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है जी, बहुत देर हो चुकी है। ये केस प्राइमा फेसी मेंटेनेबल है, और कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट है कि महुआ के नाम पे कोई और आदमी लॉग इन कर रहा था, जिसको दोनों चीज मान रहे हैं। अब इसमें एक मुद्दा ये देखने वाली बात है सर, ये जो पैसे इन्होंने दिए, जो काम इन्होंने महुआ मित्रा के लिए किया, ये गिफ्ट है या रिश्वत है? जी, अगर गिफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रिश्वत है इसकी कि तू मेरे कहने पे सवाल पूछ, इसका मैं तेरे को इतना पैसा देता हूं, तो फिर महुआ मित्रा और दर्शन हीरानंदानी ये दोनों प्रॉब्लम में है, दोनों प्रॉब्लम में है। क्या लगता है सर कि इसमें महुआ मित्रा जैसे और भी सांसद हो सकते हैं जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं? अभी एक का तो खुलासा हो गया है, क्या और भी हो सकते हैं इस तरह से? देखिए, इससे पहले भी एक केस हुआ था, तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आती हैं। इससे पहले भी एक केस हुआ था जिसमें मतलब ये आया था कि 13 लोगों ने तो मान लिया था जी कि भाई हमने पैसे लेके सवाल पूछे, तो उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीशिप है वो तो गई थी, वो तो ऑन रिकॉर्ड है जी। तो अब ये और हैं नहीं है, ये एक जांच का विषय है, और इसके ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज क्या है, गंभीर विषय है। आज महुआ मित्रा जो है, महुआ मित्रा के रूप में ये एलिगेशन खुल गई। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि कल को इसमें चाइना का एंगल सामने आए, बिल्कुल, कल को इसमें रशिया का एंगल सामने आए, भाई ये तो एलिगेशन लगते रहे हैं कि फलाना आदमी उनका स्टूज है, उनके लिए जासूसी करता है, उनके लिए ये करता है। यहाँ तो आप डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हो अपने संसदीय चीजों की, बिल्कुल, कि भाई आप देख लो हमारे में क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर जांच होनी बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ एनआईए की भी जांच हो, जिससे मतलब इसके बारे में काफी कुछ क्लैरिटी आए। लेकिन आज फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि महुआ मित्रा का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो लगभग खत्म है। अगर बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये खत्म है सर। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा ये था कि महुआ मित्रा जो कि सांसद हैं टीएमसी से, यानी पश्चिम बंगाल से, और उनकी जो मुश्किलें जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और उनका जो मामला है काफ़ी गंभीर विषय है कि पैसे लेके संसद में सवाल पूछना, ये तो काफ़ी गंभीर विषय है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि और कितने लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, ये सब खुलासा तो होना ही चाहिए। तो आप क्या मानते हैं इस विषय पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। रिक्वेस्ट एक है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद, जय हिंद।